एक बार ठाकुर जी गोपिन के संग में जब रास रचारे काए, वह समय पे गोपिन ने अपने ऊपर भैया बहुत अभिमान है गो कि ठाकुर जी तो हमारे बिना रास ही ना कर सकें, और राधा रानी अपने रूप पे भैया गुमान है गो। अब ठाकुर जी ने से इंद्र को मान भंग करो, गिरिराज जी उठाए ठाकुर जी ने और इंद्र आयो शरण में। ऐसे ही भैया राधा रानी को गुमान तोड़वे काजे और गोपिन को अभिमान तोड़वे काजे ठाकुर जी ने एक छोटी सी लीला रची। ब्रज माधुरी के सभी भक्तों को कृष्ण गोपाल शर्मा की राधे राधे। भक्तों, ब्रज माधुरी में हम आपको निरंतर ब्रज के ऐसे सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन कराते रहते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। एक ऐसा ही स्थान है जहां पर ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर सी लीला की थी, उसके प्रमाण आज भी इस स्थान पर हैं। वो क्या प्रमाण है और यहाँ पर क्या ठाकुर जी ने लीला की थी, उसको जानने के लिए हम गोवर्धन के पास पहुंचे हैं। हम उस स्थान के दर्शन करेंगे और यहाँ की जो भी कथा है हम जानेंगे। तो आइए सुंदर से स्थान पर चलते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ की जो भी कथा है उसको जानेंगे। जय गिरिराज जी। प्रभु, सबसे पहले तो अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। बोले श्री गिरिराज धरने की। भैया मेरा नाम ध्रुव कृष्ण है जी। हम ये जो गांव है या गांव को नाम है भैया पैठा। अच्छा। तो यह गांव की महिमा ऐसी है कि कदम्ब ऐठा और गांव पैठा। अच्छा। ठाकुर जी ने यहाँ पे कदम को वृक्ष मरोड़ दियो, कदम को वृक्ष मोड़ दियो। तो बाकी भैया कछु ऐसी लीला है। एक बार ठाकुर जी गोपिन के संग में जब रास रचारे काए, वह समय पे गोपिन ने अपने ऊपर भैया बहुत अभिमान है गो कि ठाकुर जी तो हमारे बिना रास ही ना कर सकें, और राधा रानी अपने रूप पे भैया गुमान है गो। अब ठाकुर जी ने से इंद्र को मान भंग करो, गिरिराज जी उठाए ठाकुर जी ने और इंद्र आयो शरण में। ऐसे ही भैया राधा रानी को गुमान तोड़वे काजे और गोपिन को अभिमान तोड़वे काजे ठाकुर जी ने एक छोटी सी लीला रची। ठाकुर जी कदम के वृक्ष के पास आए और कदम के वृक्ष पे आकर के कही कि मैं तो में छुप रहा हूँ, तू बताइयो मती ना कि मैं तो पे छुपो गया हूँ। कदम के वृक्ष ने ठाकुर जी की आज्ञा मान ली। अब भैया गोपी वृक्ष वृक्ष ढूंढने लगी, पीपल के पास गई, तुलसी मैया के पास गई, कहूँ ठाकुर जी नहीं मिले। अब गोपी भैया रुदन करवे लगी, सब गोपी रोवे लगी और कहने लगी जाने कनुआ हमारो कहाँ छोड़ के चलेगो हमें भैया हमारो लाला नहीं मिल रहा। आज गोपी ढूंढती ढूंढती वृक्ष वृक्ष ढूंढती का हर काउते पूछने लगी आपने कन्हैया देखो, आपने हमारो लाला देखो, सबने मना कर दी। आज गोपी कदम के वृक्ष के पास में आई और कदम के वृक्ष पे आकर के कहने लगी कि आपने ठाकुर जी को देखो। अब भैया कदम के वृक्ष देखो, ये बात सदैव ध्यान धरने वाली है कि जो वृक्ष होते हैं इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। कदम का वृक्ष मन में सोचने लगो ठाकुर जी मेरे काजे कष्ट देंगे, मैं सह लूंगो, पर बेचारो गोपीन को रोनो मुँह पे देखो ना जावे। कदम के वृक्ष ने बता दी कि ठाकुर जी मुँह में छुपे हुए हैं। भैया ठाकुर जी ने क्रोध आयो और ठाकुर जी ने नीचे उतर के कदम को वृक्ष मरोड़ दियो। अच्छा। हाँ जी, रिसिया के गुस्सा में। और जाई दनाते या गांव को नाम कदम ऐठा और गांव पैठा। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। यहाँ पे भैया चतुर्भुज जी का मंदिर है। अच्छा। जो स्वयं प्रकट है, नारायण सरोवर में से स्वयं प्रकट है, किसी की बनाई हुई छवि नहीं है। पूरे विश्व में केवल एक ही चतुर्भुज जी का मंदिर है। अच्छा। हाँ जी, ऐसी गांव पैठा की महिमा है। बोले कदम बैठा गांव पैठा की जय। और ध्रुव भैया, सबसे पहले आपने बहुत सुंदर जानकारी दी यहाँ जी की, भैया, और साथ ही साथ हम दर्शन भी करना चाहेंगे उनका। हाँ जी जरूर दर्शन करो। ये कितना प्राचीन ये वृक्ष है भैया? ठाकुर जी गए कितने वर्ष है गए? 5100 वर्ष ठाकुर जी है गए। अब वही जन्माष्टमी गई है, ठाकुर जी को जन्मोत्सव खूब मनाया गयो ब्रज में, सब भक्तन ने खूब आनंद लियो। तो 5100 वर्ष से भी ज्यादा ठाकुर जी स्वधाम गमन करे हुए है। तो भैया वाई समय को ठाकुर जी के समय को जी वृक्ष है, कम से कम 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है। अच्छा। हाँ जी, देखो वृक्ष तो आज ना रहे हो, परंतु जो वृक्ष की जड़ है वो आज भी दर्शन है वाके, वो प्राचीन नहीं है। हाँ जी, वो प्राचीन नहीं है। तो ध्रुव भैया, आप हमें और हमारे दर्शकों को उनके दर्शन कराओ जो जरूर ठाकुर भैया जी की साक्षात प्रमाण है। और भक्तों, आपने सुना कितनी सुंदर यहाँ की कथा है। हमारे ठाकुर जी के साक्षात प्रमाण यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। उनके दर्शन करने के लिए आइए हम आपको इस सुंदर से स्थान के दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और हम आपको बता दें, ये गोवर्धन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी के साक्षात प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। ऐसे सुंदर से स्थान के दर्शन करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं।
आइए सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आप देख रहे होंगे ये वो कदम का वृक्ष है जो ठाकुर जी के साक्षात प्रमाण है। किस तरह से ठाकुर जी ने यहाँ पे जो लीला की है, हमें ध्रुव भैया ने जो बताया कि किस तरह से ठाकुर जी ने कदम के पेड़ को ऐंठ दिया था, ऐंठा पैंठा। ये बहुत ही सुंदर सा स्थान है। ठाकुर जी के साक्षात प्रमाण आज भी लगभग 5000 वर्ष बाद यहाँ पर, लगभग 5500 बाद उपस्थित हैं। और बाबा हैं हमारे साथ, ध्रुव भैया हैं। तो ध्रुव कृष्ण जी, यही हमारे जो आप बात कर रहे थे। हाँ जी भैया, यही है वो कदम को वृक्ष जहाँ ठाकुर जी ने मरोड़ों का हो जो। हाँ। और भैया यहाँ के दर्शन ऐसे दुर्लभ है कि ऐसो भाव है भैया, शास्त्र में ऐसो वर्णन करो गए हो कि जब ठाकुर जी कृपा करें तब जाकर के ना हमें वृंदावन प्राप्त होए, जब श्री जी कृपा करें तब जाकर के हमें बरसानो प्राप्त होए, पर जब ठाकुर जी और श्री जी दोनों कृपा कर देना तब जाकर के भैया गिरिराज जी और ही पैंठो गाम प्राप्त होए। इतना भैया शास्त्र में वर्णन है। तो भैया यह कदम के वृक्ष के दर्शन आप सभी करो, ऐसो आनंद आवे भैया दर्शन करके। मन में यदि कोई भाव होए तो आप चतुर्भुज ते आकर के जो नारायण सरोवर में स्वरूप है भगवान को, एक बार यदि भाव मनते कह दियो तो जरूर पूरा होगा। आपके जितने भी भक्त दर्शक देख रहे हैं सब ब्रजमंडल में आए और पैंठा गांव में आकर के खूब दर्शन करें भैया ठाकुर जी के, और परिक्रमा जरूर लगाएं गिरिराज जी की। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का भैया ऐसा भाव है, जीवन में यदि कोई कष्ट है, यदि आप एक दंडौती लगा लोगे ना, तो यदि कभी भी आपको सर्प योनि में जाना पड़ेगा, जो सर्प योनि होती है उसमें कभी नहीं जाना पड़ता यदि आप दंडौती परिक्रमा लगा लेते हो। और भैया दूध धारा से सब संपन्न हो जाते हैं जो दूध धारा परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी की। तो ब्रज में आकर के खूब लता पतान के दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, रज हुए रजे मस्तक पे लगाओ और ऐसी विलक्षण चीजन के दर्शन करो जो आज भी मौजूद हैं। जब ठाकुर जी ने जब लीला करी, आज भी उनके साक्षात प्रमाण हैं। ये तो भैया विलक्षण चीजें जो ठाकुर जी की कृपा से आज प्राप्त हो रही हैं हमें, बिना ठाकुर जी की कृपा से ये प्राप्त ना हो। सब भैया ऐसे खूब दर्शन करो भैया। जय गिरिराज जी, जय गिरिराज जी की। तो भक्तों, आपने देखा कितना सुंदर भाव हमारे ध्रुव भैया हैं, ध्रुव कृष्ण शास्त्री जी हैं, जो यहाँ पर पैंठा गांव में ही रहते हैं। बहुत ही सुंदर इनका भाव है और ऐसे सुंदर से दर्शन आज इन्होंने हमको यहाँ पर पैंठा गांव में कराए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय गिरिराज जी, जय गिरिराज जी की।